हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको? हेलो 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 हेलो। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है तो लिखो, थम्स अप लिखो या यस सर लिख दो। क्लियर है आवाज? चलो एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपर। मैं लाइव हूँ हिमांचल। व्हाट अबाउट वॉइस? वॉइस। हम्म। ओके। अब मेरे हिसाब से आवाज आ रही है। हमारे यहाँ से अब ओके हो गया है। तो आप सुन पा रहे हैं ना मेरे को? तो मैं ये कह रहा था कि क्लियर आवाज आ रही है? क्लियर अब आनी चाहिए आवाज। आई थिंक अब आपको आवाज आनी चाहिए। हेलो अभी। गुल्ली एक बार चेक करो। हाँ भाई, आर्यन, आर्यन, सुदीप, आयुष, कृष्णा, श्रेयांश, काकुल, देव, अग्रीम, सौविक, समर्थ, विकास, अंकुश, हिमांशु, युगांधर। जैसे ही आवाज आया यस बोलना है। राजदीप, अच्छा अब यस आ गया, यस आ गया। गुड गुड गुड, अब सबका आ गया यस 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 यस। मनीष कुमार, आर्यन तिवारी, स्वस्तिक, रिसिम, आयुष, विक्रम, अंद्रिला, राजदीप बहुत फास्ट चल रहा है, सोलोक, समीर, आर्नव। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरा नाम एम एस चौहान है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्या है, जो नॉमनक्लेचर और बेसिक ऑर्गेनिक का जो पार्ट है ना, उसका रोल किसी और से नहीं है। तो हम लोग अभी पूरा मैं आपको नॉमनक्लेचर पढ़ा रहा हूं, और साथ ही साथ क्या होगा कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी चलेगी। फिर नॉमनक्लेचर मेरा खत्म हो जाएगा तो फिर ब्रेक होगा, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कुछ टॉपिक हो जाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से स्टार्ट होगी। तो क्लियर है आपको? ठीक है, क्लियर आ रही है? हरिदेव क्लियर आ रही? गुड गुड गुड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे आज। सिंपल सा एक मॉडल दिखाता हूं पहले। अभी आपको स्क्रीन पे जो मॉडल दिख रहा है, ये एक्चुअल में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसमें ये जो ब्लैक वाले हैं ना, ब्लैक रिप्रेजेंट कार्बन। ब्लैक को हम कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताओ आपको कितने ब्लैक दिख रहे हैं? जैसे एक ब्लैक मतलब एक कार्बन, तो आपको कितना ब्लैक दिख रहा है? नंबर लिखो चैट में, नंबर 4, 5 या 6, कितने आपको ब्लैक दिख रहा है? थोड़ा चैट में लैग चल रहा है। चलो आंसर लिखो, आंसर। आपको कितने ब्लैक दिखाई दिए? ये कितने ब्लैक हैं? नंबर ऑफ ब्लैक। अभी तक नंबर नहीं लिखा आप लोगों ने यार। प्राची, आर्यन, पलक, ओमकार, मोहित, बहुत जबरदस्त। कितने कार्बन दिखे भाई? ब्लैक जो दिखे हैं वो कितने दिखे हैं? ब्लैक हैं टोटल 5। 1 2 3 4 5, है ना? तो 5 कार्बन दिखे, और ये व्हाइट इज हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में एक 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन, कुछ ऐसा दिखता है। 5 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ऐसा दिखता है।
टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है ना, टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका, और ये व्हाइट वाले सब हाइड्रोजन है। अब मैं आपको ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है इसका मॉडल दिखाता हूं, है ना। हाँ पृथ्वीराज, मॉडल दिखाता हूं। ये मॉडल जो मेरे हाथ में है और ये जो 3D मॉलिक्यूल है, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों चीज सेम है। अब तुम ध्यान से देखो, ये जो मॉडल हमने बनाया है 5 कार्बन का, और ये जो मॉडल मेरे हाथ में है ये सेम है, 1 2 3 4 5, है ना। और कितने हाइड्रोजन है, ये व्हाइट वाले जो हैं ये हाइड्रोजन से। तो समझ में आ रहा है कि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन। वेरी गुड। इतनी ज्यादा चैट हो रही, को एकदम लैग कर रही है ना, ऐसा स्क्रीन पे से फ्लैश हो रहा है मेरे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, गुड। तो शुरू करें। शुरू करें ये। तो अब हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे जा रहे हैं, ये क्लास लाइव हो रही है कोटा वाइब्रेंट एकेडमी से, और ये बाहर जो आवाज सुन रहे हो ये बच्चों की आवाज है जो अपनी ऑफलाइन क्लास के बाद अपने घर जा रहे हैं। तो आपको सेम वही क्लास लाइव फ्रॉम कोटा, फ्रॉम वाइब्रेंट एकेडमी, सेम मतलब अच्छे टीचर्स के साथ, अच्छे टीचर मींस जो आईआईटी एडवांस के एक्सपर्ट टॉप नॉच फैकल्टी के साथ आपको लाइव मिल रही है एकदम। थोड़ा सा आवाज कम हो जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे रैंप से जा रहे हैं, है ना। चलो तो शुरू करें। तो आपको साथ ही साथ क्लास नोट्स भी बनाने हैं, है ना। क्लास में आपको क्या करना है, साथ में क्लास नोट्स भी बनाने हैं। जैसे निशान जिंदल ने 247 ने अपने वहां बताया था ना कि सिर्फ आपको ये नहीं करना है कि आपको ऐसे लेट के लेक्चर देखना है, आपकी कॉपी और आपका पेन तैयार होना चाहिए, है ना। कॉपी और पेन तैयार, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बताओ सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी पढ़ाई को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये अपने नोट्स में लिखो। सबसे पहले लिखो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा लिख लो आप। और व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन लिखो। कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। इस हाइड्रोजन और कार्बन की केमिस्ट्री को जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो करमजीत सिंह थोड़ा सा वॉइस आ रहा है बाहर, बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, एक बार थोड़ा सा रुक जाते हैं। ये नोट करो, नोट्स में डेफिनेशन लिखो।
तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये नोट करने के बाद लिखना है डन। जब ये नोट कर लो तो चैट में लिखना है डन। पलक नोट्स आपको बनाने हैं। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। लिख लिया? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं ये पूछूं कि दिस इज हाइड्रोकार्बन और नॉट, अभी जो मैंने बनाया है क्या ये हाइड्रोकार्बन है? यस और नो में बताओ, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? अपना आंसर क्या होगा? यस इट इज ए हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली अगर मैं CH4 बनाऊं, क्या ये भी एक हाइड्रोकार्बन है? यस इट इज हाइड्रोकार्बन। और अगर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, है ना? तो मैंने इस H को हटाया, इसमें से एक वैलेंसी मैंने हटा ली, और हटा के मैंने क्या किया? वहां लगाया OH, एल्कोहल। तो इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? यस इट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये है हाइड्रोकार्बन, ये है उसका डेरिवेटिव। O मींस ऑक्सीजन, है ना? डेरिवेटिव समझ में आया? ऐसे ही अगर मैं बोलूं आपको क्या ये हाइड्रोकार्बन है, तो व्हाट इज योर आंसर? क्या ये हाइड्रोकार्बन है? आप कहोगे यस इट इज हाइड्रोकार्बन। अब मैं कहूंगी इसका डेरिवेटिव बनाओ, तो मान लीजिए मैंने ये H हटाया और यहां क्लोरीन लगा दिया। इसको मॉडल से भी दिखाता हूं मैं अभी। यहां क्लोरीन लगा दिया, तो बताओ कि क्या ये हुआ हाइड्रोकार्बन और ये हुआ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ भाई? डेरिवेटिव का मतलब है H को हटा के कोई और ग्रुप लगाना, H को हटा के हेलोजन लगाना, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इसको लिखो जरा, नोट करो। इट इज दिस इज हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, सेकेंड हाइड्रोकार्बन, थर्ड इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, फोर्थ इज हाइड्रोकार्बन, फिफ्थ इज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। देखो मेरे हाथ में है ना, ये एक कार्बन है CH4, यानी ये कार्बन है, इसके 4 H है, 1 2 3 4। ये समझ में आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं CH4 हाइड्रोकार्बन। इसका डेरिवेटिव बनाना है, जैसे मैंने यहां समझाया, ये एक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के साथ 4 H है। इसका डेरिवेटिव कैसे बनेगा? अब मैं एक H हटाता हूं, ये वाला हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और ये मैंने दूर कर दिया। इसकी जगह मैंने लगा दिया Cl, यहां लगाया मैंने क्लोरीन। तो है ना, पहले यहां H था, उसको हटाया, अब लगाया मैंने क्लोरीन। तो अब ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। समझे आप? तो ये हुआ हाइड्रोकार्बन, ये हुआ डेरिवेटिव। लिख लिया आपने? लिख लिया हो तो डन लिखो। लिख लिया है वो डन लिखें, डन। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। किसी दिन मैं मिलूंगा ना तुमको, किसी दिन मिलूंगा ट्रेन में या बस में या फ्लाइट में, कहीं मिल गया तो नोट्स चेक करूंगा तुम्हारे, है ना? या कोटा में तुम कभी मिलने आ गए, हाँ कुछ भी, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डालना है। ठीक है,
अब आप मुझे ये बताओ, क्या NaCl NaCl एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक है क्या? वैसे ऑर्गेनिक है या नहीं बताओ, क्या NaCl एक ऑर्गेनिक है या नहीं है? यस और नो। तो अपना आंसर क्या होगा बताओ? NaCl क्या है बताओ? क्या इसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे? NaCl इज नॉट ऑर्गेनिक। क्यों ऑर्गेनिक नहीं है? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए, कार्बन, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। ऐसे अगर मैं ये लिखूं NH2NH2, क्या ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? बोलो, NH2NH2 एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या नहीं है? यस और नो। क्या आंसर होगा? ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। तो बेसिकली पूरी कार्बन की ये जो 4 वैलेंसी होती है ना, इसी पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस है। तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए ऑर्गेनिक, इट इज नॉट ए ऑर्गेनिक क्योंकि कार्बन नहीं है। ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं आपको NaOH या KOH, क्या KOH एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? KOH भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? इन सब में कार्बन नहीं है। समझ गए? ठीक है। ऐसे अगर मैं ये पूछूं कि CH3CH2OH, क्या ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? CH3CH2OH क्या एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? यस है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कार्बन है। वेरी गुड। इन सबको नोट करो। वहां लिखो ऑर्गेनिक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक, फिर क्रॉस करो, क्रॉस करो। लिख लिया आपने? ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये फेमस कहानी है, आपने भी बहुत अच्छे से सुनी होगी, द वूलर सिंथेसिस। वूलर सिंथेसिस क्या है? उसने क्या बताया था? पहले क्या होता था, जो नेचर से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक है, जो नेचर से मिले वो ऑर्गेनिक, और जो नेचर से नहीं मिला वो इनऑर्गेनिक। वैसे भी बहुत फेमस है, सब्जेक्ट पढ़ता है ना, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक ग्रेन्स, है ना, कि भाई बॉडी अच्छी रहती है, वेट लॉस होता है, कैंसर नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है, डिजीज नहीं होती है ना, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। तो वो एक पुरानी डेफिनेशन चली आ रही है। तो पहले कहा जाता था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो है जो कि बेसिकली क्या है कि लैब में बनेंगे नहीं, जो नेचुरल मिलेंगे, नेचर से मिलेंगे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। नेचर वाले को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते थे। जैसे आपने खेत से कोई चीज कार्बन कंटेनिंग ली, आपने कहीं उगाया, नेचर में आई, ऐसे। लेकिन वूलर ने क्या एक्सप्लेन किया? वूलर ने एक्सप्लेन किया कि यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में बनता था, बनाया था। कैसे बनाया? उसने क्या किया? एमोनियम साइनेट को हीट किया, NH4NCO-, इसको किया हीट। तो जब इसको हीट किया तो उससे बनाया यूरिया, NH2C+O तो ये बना यूरिया। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब। ये एक एमोनियम साइनेट आयनिक है, यानी इनऑर्गेनिक है। इसको हीट किया इनऑर्गेनिक को, उसको ऑर्गेनिक में बदल दिया। तो बेसिकली इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक गया, तो इसको बोलते हैं वूलर सिंथेसिस। लिखो, तो आप हेडिंग लगाओ वूलर सिंथेसिस, वहां लिखो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब।
और फिर नीचे ये लिखो एमोनियम साइनेट ऑन हीटिंग गिव यूरिया। 1 मिनट का टाइम है, लिखो। नोट्स बनाना है साथ साथ। बहुत अच्छा लिखा आलोक शर्मा ने, गुड। Wooler synthesis prove that inorganic can be turned into organic. Good. चलो, कोर हाउस अभी नहीं है, ये नोट कर लिया सबने? ठीक। अब हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहले ये सीखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो अब हम पहले आज सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट और डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है? अब आपको सबसे पहले यहां एक लिखना है डैश फॉर्मूला। आपको लिखना है डैश फॉर्मूला। दूसरा लिखना है कंडेंस्ड फॉर्मूला। और तीसरा लिखना है आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन। लिखो डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन। हाँ, ये वूलर सिंथेसिस याद होना चाहिए ना। ये नहीं है मुकुंद। तो डैश फॉर्मूला क्या होता है? डैश फॉर्मूला ये होता है जिसमें हम कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, ये कार्बन की, ये जैसे देखो ये 3 वैलेंसी है ना, ये 3 कार्बन है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इस कार्बन के साथ ये वाला एक कार्बन लग गया 1 वैलेंसी, इसके साथ एक हाइड्रोजन लग गया 2 वैलेंसी, फिर एक और H बनाएंगे 3 वैलेंसी, एक और H बनाएंगे 4 वैलेंसी, हो गई पूरी। ऐसे इस कार्बन के साथ देखो 2 कार्बन लगे, यानी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो पीछे कितने बचा? एक H, एक H। ऐसे ही इस कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक बॉन्ड ऐसे बना वैलेंसी, तो बाकी की 3 वैलेंसी ऐसे बनेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डैश फॉर्मूला। ऐसे लिखने को डैश फॉर्मूला बोलते हैं। कंडेंस में क्या करना है, इस कार्बन के साथ कितने H लगे हैं? 3, तो आपको बनाना है CH3। इस कार्बन के साथ कितने H लगे हैं? 2, तो आपको बनाना है CH2। इस कार्बन के साथ कितने H लगे हैं? 3, तो आपको बनाना है CH3। इसको बोलते हैं कंडेंस्ड, ठीक है? और बॉन्ड लाइन किसको बोलते हैं? बॉन्ड लाइन मतलब लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे जिगजैग, ये होता है बॉन्ड लाइन। ये जिगजैग का मतलब क्या? जहां पे ये स्टार्ट हुआ है वो एक कार्बन है, ये बीच वाला ये एक कार्बन है 2 नंबर, और ये एक कार्बन है 3 नंबर। इसका मैं मॉडल दिखाता हूं आपको भी 3 कार्बन का। तो आपको ऐसे जिगजैग बनाना है ना? तो ये जब भी अगर मैंने सिंपली ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब कितना कार्बन है? सिंपली लाइन ड्रॉ कर दी मतलब इसका मतलब है 2 कार्बन। कौन सा? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 1 कार्बन 2 कार्बन। लेकिन यहां पे हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 एंड 3 कार्बन है, तो हम ऐसे जिगजैग 3 बनाएंगे। 1 2 3 बनाओ उसको। बढ़िया आर्यन, गुड। अब मैं इसका मॉडल दिखाता हूं तुम्हें। 1 2 3, ये दिखाई दे रहा है तुमको? ये है 3 कार्बन। थोड़ा मैं अच्छे से और दिखाता हूं, ताकि कार्बन दिखाता हूं खाली।
सीधा क्यों नहीं बना सकते? सीधा इसलिए नहीं बना सकते, देखो ये टेट्राहेड्रल शेप होता है, तो फर्स्ट कार्बन ऐसे बनेगा, सेकंड ऐसे बनेगा, थर्ड ऐसे बनेगा, फिर फोर्थ कैसे बनेगा? एक और कार्बन लगा के देखते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है मेरे हाथ का जो मॉडल है, ये ऐसे है 3 कार्बन। तो अब बताओ फोर्थ कैसे बनेगा? फोर्थ कार्बन ऐसे जिगजैग में ऐसे बनेगा, ये हुआ फोर्थ कार्बन। अब मैं बोलूं फिफ्थ कार्बन कैसे बनेगा? क्योंकि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, ये बनेगा फिफ्थ कार्बन ऐसे। सिक्स कार्बन कैसे बनेगा? ये बनेगा सिक्स कार्बन। दिखाई दे रहा है 6 कार्बन ऐसे जिगजैग 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 बन गया। आगे बढ़े, है ना? और मैं एक बार सिंपल ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर ऐसे लिखा हो और पूछूं कि नंबर ऑफ कार्बन बताओ, नंबर ऑफ कार्बन बताओ, ये थोड़ा आगे लिख लेना, तो हम कहेंगे 2 कार्बन। कौन सा? ये स्टार्टिंग, ये एंड। अगर ऐसे लिखा हो तो हम कहेंगे 1 2 एंड 3 कार्बन। अगर ऐसे लिखा हो तो हम कहेंगे 1 2 3 4 कार्बन। और ऐसे लिखा हो तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन। समझ गए आप? ठीक है, इस तरीके से कार्बन होते हैं। इनको लिख लो आप एक बार। इनको नोट करो। तो ये 2 कार्बन 1 2, इसमें 3 कार्बन जिगजैग बनाने हैं, इसमें 4 कार्बन जिगजैग बनाने हैं, इसमें 5 कार्बन जिगजैग बनाने हैं ऐसे। मोहम्मद अदनान, समझ गए आप कैसे बनाया मैंने? कि 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। ठीक है, अब मैं 2 3 एग्जांपल और दिखाता हूं। नोट कर लिया तो डन लिखो। इसको नंबर भी करो कार्बन को, 1 2 ऐसे, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। आपको नंबर भी करना है। ठीक है, चलो अब और बनाते हैं। अब बनाओ 4 कार्बन का डैश फॉर्मूला। अब है हमारे पास 4 कार्बन, आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे सब। अभी पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। 4 कार्बन बनाओ और यहां बनाओ ऐसे हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका कंडेंस फार्मूला कैसे बनाएंगे? इस कार्बन के साथ कितने एच हैं? 3, तो इसका कंडेंस फार्मूला बना CS3। इस कार्बन पे कितने एच हैं? 2, तो इसका कंडेंस फार्मूला बना CS2। इस कार्बन पे कितने एच हैं? 2, तो इसका कंडेंस फार्मूला बना CS2। इस पे कितने एच हैं? 3, तो इसका कंडेंस फार्मूला बना CS3। समझे आप? ठीक है, अब 4 कार्बन को जिगजैग कैसे बनाएंगे? ठीक है, हाँ, 1 2 3 4। जो स्टार्टिंग है वो एक कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन है, उसका अगला कार्बन है, उसका अगला भी कार्बन है। 1 2 3 4 बनाओ उसको। वेरी गुड, अनिमेश राज ने बहुत स्पीड में बनाया। बनाते जाओ, बनाते जाना, प्रैक्टिस करनी है थोड़ी। ऐसे ही अगर मैं, और ये सेकंड एग्जांपल हुआ। अब आपको थर्ड में बनाना है 5 कार्बन, फोर्थ में बनाना है आपको 6 कार्बन, फिफ्थ में बनाना है 7 कार्बन। ड्रॉ करो।
ड्रॉ करके फिर डन लिखना है ना। देखो ये सब प्रॉपर बनने चाहिए, क्योंकि इनमें आगे जाके हम रिएक्शन करेंगे, ज्योमेट्री देखेंगे, तो अपने को क्लियर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन कैसे लगाना है? कार्बन की वैलेंसी 4। मॉडल देखना है, इसका मॉडल बनाओ 5 वाले का, स्टार्टिंग में भी दिखाया था। और कुछ परचेज नहीं करना है, कोर्स परचेज कर दिया तो मेंटरशिप वगैरह सब साथ में आ गई, तुम्हारे कंटेंट वंटेंट सब आ गया। उदय 5 तक हो जाए तो नीचे लिखना है 5 डन। ऐसे खाली डन से मेरे को पता नहीं चल रहा है। 5 डन मतलब 5 क्वेश्चन डन। फाइव डन लिखो, 5 डन, सिर्फ डन नहीं, सिर्फ डन 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 आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा कौन सा डन हुआ। पानी पी लेता हूं। ये तो 4 कार्बन को हुआ, एक 5 वाला। हाँ ये 4 का है। जैसे सेकंड वाला एग्जाम्पल का मॉडल देखो एक बार, है ना। तो ये 1 2 3 4 ऐसे है ना। ये व्हाइट क्या है? हाइड्रोजन। ब्लैक इज कार्बन। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एच 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 ऐसे है ना। तो ऐसे जिगजैग बन रहा है। तो एक डाउट हो सकता है तुम्हारा कि मैं ऐसे जिगजैग बना रहा हूं ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसके अक्रॉस मॉलिक्यूल घूम भी जाता है, ऐसे घूमता भी है, ऐसे घूमता है ना, ऐसे घुमाऊंगा तो इसको हम जिगजैग की जगह ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। 2 तरीके से बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये तो सही तरीका है, ये थोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है, स्टेबिलिटी पे, है ना। ज्यादातर ये मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जब वो सबसे स्टेबल फॉर्म में होते हैं, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये वाली फॉर्म इसकी स्टेबल है ना, ये वाली स्टेबल फॉर्म है, इसलिए हम जिगजैग बनाते हैं। आप बनाने में तो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। ये है ना, आपस में टकराते हैं ऐसे, है ना, पास पास में रह नहीं पाते हैं, ऐसे टकराते हैं ये, इसलिए जिगजैग बनाना है आपको। और एक बच्चे का डाउट है कि हाइड्रोजन, तो जब आपने यहां पे बॉन्ड बनाया, मतलब रिमेनिंग वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां पे 2 पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 पे कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ? 2 पे होंगे 2 हाइड्रोजन। कैसे? 2 वैलेंसी तो कार्बन में चली गई, तो बाकी के 2 हाइड्रोजन होंगे ना यहां पे। तो आपको रिमेनिंग वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है। जैसे मैं 1 पे पूछूं कि 1 वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होंगे, तो एक वैलेंसी ये बन गई, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। ऐसे में 3 पे पूछूं कितने हाइड्रोजन होंगे, इसके पास 2 होंगे, क्योंकि 2 वैलेंसी कार्बन बना रही है। फोर्थ में कितने होंगे, इसके पास 3 होंगे। समझ गया आप? ठीक है। अब थर्ड वाला बनाया आपने, अब होपफुली आपने बढ़िया से बना लिए होंगे, स्मार्ट बच्चे हो, बना लोगे। तो रिमेनिंग वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4। हाइड्रोजन बनाओ। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे बताओ? CH3 CH2 CH2, कितने कार्बन है? एक, CH3 CH2 CH2 CH2, फिर CH2 और फिर आएगा CH3। आगे बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे बताओ? 5 है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे बनाएंगे बॉन्ड लाइन। ये तो हो गया इसका हैप्पी वाला बॉन्ड लाइन, है ना। और इसको अपन दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं? अनहैप्पी वाला, अनहैप्पी वाला ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये अनहैप्पी वाला।
तो मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप जिग जैग बनाओ। आपको कैसे बनाना है? जिग जैग। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ एक और। जैसे हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला कैसे बनाओगे बताओ? ये एच, ये एच, ये एच, 3 एच, फिर यहां पे 2 एच और है, यहां पे भी 2 एच और है, यहां पे भी 2 एच, यहां पे भी 2 एच, यहां पे 3 एच। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ? CH3, CH2, 1 2 3 4, फिर एक और CH2, एक और CH2, एक और CH2, CH3, 1 2 3 4 5 6, है ना? अब इसको बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? बॉन्ड लाइन ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हम बनाएंगे इसका बॉन्ड लाइन, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना? अब फिफ्थ वाले में भी ऐसे ही बना लो, सेम। प्रॉपर बनाने हैं आपको, लिखना है साथ साथ। मूवी नहीं चल रही है, क्लास चल रही है। ऐसे बनाओ, HH, है ना? तो इसको यहां कैसे बनाएंगे? इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, देखो CH3, कितने CH2 है? 1, इसमें बीच में CH2 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है ना? तो ऐसे बना सकते हैं, CH2 होल 5, और लास्ट में क्या होगा बताओ? होल 5 के बाद लास्ट में होगा CH3। और इसका जिगजैग कैसे बनेगा? 7 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, डैश फॉर्मूला। एच के बाद एलिमेंट में आएंगे भाई दीपू राजू। पहले आप चेक करो ये बनाया कि नहीं बनाया। एक एक में ये बनना चाहिए, फिर इसमें ये बनना चाहिए, इसमें ये बनना चाहिए, इसमें ये बनना चाहिए। ऑल करेक्ट? ठीक है, चलो मैच हो गए इसके। चैट है ना हैंग होके दिख रही है मेरे को, ये सब एकदम लाइव नहीं दिख पा रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको चेक कर लो आंसर को बस। अब हम बनाते हैं साइक्लिक। साइक्लिक मतलब ऐसे रिंग, एक रिंग है ना? तो ये कितने का रिंग है? 3। इसका भी मॉडल दिखाता हूं मैं आपको 3 का। तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना, तो आपको ऐसे बनाने हैं 2 हाइड्रोजन, इस पे बनाने हैं 2 हाइड्रोजन, इस पे बनाने हैं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वैलेंसी 4 4 सेटिस्फाई हो गई। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा? CH2, CH2 एंड CH2, ये बन गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। अब इसका बॉन्ड लाइन बना सकते हो। कितने कार्बन है? 3 कार्बन, और 3 कार्बन क्या है? रिंग में, तीनों कार्बन रिंग में। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका बॉन्ड लाइन कैसे होगा? ये इसकी बॉन्ड लाइन कैसे? यहां पे कितने कार्बन थे? 1 2 एंड 3, तो यहां भी बनाओ 1 2 एंड 3। देखो ये इसका मॉडल है, ये इसका मॉडल है। रिंग बन रही है, 3 कार्बन, फिर यहां पे 2 H है, 2 H है, 2 H है, ये ऐसे आ गया, है ना? अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे? बॉन्ड लाइन में सब हाइड्रोजन को डिलीट कर दो, सारा हाइड्रोजन डिलीट कर दो, ऐसे एक रिंग बना लो, ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल मतलब बॉन्ड लाइन। ठीक है, चलो ऐसे 7th बनाओ। अब मैं बना रहा हूं 4 कार्बन की रिंग। साइक्लिक को क्या बोलते हैं? रिंग। तो अगेन इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड, 2 हाइड्रोजन। तो इसको आप कैसे बनाएंगे बताओ? 4 कार्बन की रिंग है तो कैसे बनेगा? CH2, CH2, CH2 एंड CH2, ऐसे बनाओगे ना, CH2, 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 CH2। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे? 4 कार्बन,
टोटल कार्बन कितने, 4। बनाओ उसको। एक बार मैं मॉडल भी दिखाता हूं। ये है हमारा 4 कार्बन का रिंग, है ना। 4 कार्बन दिख रहा है आपको, 4 कार्बन, 1 2 3 4। ज्योमेट्री को आप ध्यान से ना दिमाग में सेट कर लो उसको, क्योंकि ये सब देखो, ये ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है, आगे जाके मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो हमको पता तो होना चाहिए कि भाई कैसे कट करेंगे। 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4। और ये व्हाइट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। अब ये देखो 4 कार्बन यहां पे, CS2 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 CS2, और ये बॉन्ड लाइन यहां पे। बॉन्ड लाइन कैसे बनाएंगे, सिंगल एक स्क्वायर बना लेंगे, 4 कार्बन 1 2 3 4। जब बॉन्ड लाइन बनाएंगे उस समय हाइड्रोजन को डिलीट कर देंगे। ड्रॉ करो। ये नंबरिंग मैंने आपको समझाने के लिए की है, आप नंबर कैसे भी कर सकते हो, नंबरिंग करना जरूरी नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए की है। चलें, लिखो आगे। ये नोट कर लिया हो तो फिर लिखो डन 7। आई लव मैथ्स बट आई लव केमिस्ट्री टू। थैंक यू श्रेयांश, बहुत अच्छा, बस फॉलो करना है तुमको। हर्षवर्धन गुंजल, थैंक यू। कैसे भी कर सकते हो, सिमिलर है। कंडेंस फार्मूले में क्या करना होता है, आपको बस ये हाइड्रोजन को इकट्ठा करके लिखना है, CS2। जैसे इसका कंडेंस लिखना है तो क्या लिखोगे, H2 को कंबाइन करके लिखना है। डन 7 लिखो। चलो 8th पे आ जाओ। इसका आप बनाओ, ये डैश फार्मूला है, मैंने एक H हटा के OH लगा दिया है। एक H हटा के OH लगा दिया है। तो अब आप बताओ कि इसका कैसे बनाएंगे, ट्राई करो इसका। इसका कैसे बनाओगे, चेंज क्या किया पता है आपको, क्या चेंज किया है, मैंने एक H को हटा के OH लगा दिया है। एक H को हटा के OH लगा दिया है। कैसे लिखोगे, साइक्लिक का कोई बेसिस नहीं होता, साइक्लिक तो ले लिया, इसको ट्राई करो। हाँ कैरी सही लिखा है, ठीक है। अब करना क्या है, whenever there is a heteroatom, हेट्रोएटम का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं अपन हेट्रोएटम, एटम अदर देन कार्बन। जैसे ऑक्सीजन एक हेट्रोएटम है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, हेलोजन है, ये सब हेट्रोएटम है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन, ठीक है। तो जब भी आपका हेट्रोएटम होगा ना, आपको उसको अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये 3 कार्बन है, इसको कंडेंस फार्मूला कैसे लिखोगे, 1 2 एंड 3। मैं ऐसे नंबरिंग कर रहा हूं कार्बन की, पहले वाले कार्बन पे कितने H हैं, 3, तो ऐसे लिखो CS3। दूसरे वाले कार्बन पे कितने H हैं, एक है CH। लेकिन इसकी एक वैलेंसी OH भी है, OH भी तो है, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखो OH। और लास्ट वाले में एक वैलेंसी इस कार्बन की क्या है, 3 हाइड्रोजन है ना, तो ये बना CS3। अब सपोज करो ये OH नहीं होता, अगर ये OH नहीं होता तो हम कैसे बनाते, हम ऐसे जिगजैग बनाते ना, ऐसे बनाते, हम यही तो बनाते हैं। अगर ये OH नहीं होता तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये समझ में आया, ठीक है। लेकिन क्योंकि सेकंड पे OH है, हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम का मतलब क्या है,
एटम अदर देन कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के H को हटा के आपने H को हटा के OH लगाया, नाइट्रोजन लगाया या अदर देन कार्बन लगाया है ना, या H को हटा के कार्बन लगाया, हेट्रो एटम नहीं है, H को हटा के O लगाया, N लगाया, हेलोजन लगाया, वो हेट्रो एटम है। तो जो सेकंड कार्बन पे OH है इसको आपको रिप्रेजेंट करना है यहां पे ऐसे OH, हेट्रो एटम को अलग से रिप्रेजेंट करना है आपको, समझे आप? ट्राई करो इसको। तो पहले हेट्रो एटम की डेफिनेशन लिख लो। इफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन और कार्बन इज रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन इज नोन एज हेट्रो एटम, या सिंपली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन आर हेट्रो एटम। सिंपली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फॉस्फोरस आर हेट्रो एटम। अब ऐसे ही नाइन्थ को बनाओ। नाइन्थ का कंडेंस फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन बनाओ। हेलोजन इज एक्स, एक्स मतलब हेलोजन कुछ भी हो सकता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजन्स है। गुड इवनिंग, सॉरी। तो इसको कैसे बनाएंगे बताओ? बना लोगे इसको? इसको ऐसे बनाएंगे CH3 CH2 CH2OH, ऐसे बनेगा ना। ये देखो O इस पे लगाया ना OH, इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे? कितने कार्बन है हमारे पास? 3, 1 2 3, और OH किस कार्बन पे लगा है? इस वाले कार्बन पे लगा है, तो यहां पे एक वैलेंसी आप OH लगा दो बस। ये मैंने सर्किल आपको शो करने के लिए किया है। ऐसे ही बनाया आपने? हाँ, 9 डन, लिखो 9 डन। क्या बताना है मैं समझा नहीं, बता दो प्लीज, वो भी तो लिखो, बताना क्या है। शिवम तिवारी 5 डन, 9 डन करने हैं, 9 डन। जीतू श्रीवास्तव, प्रियांशु, आशी, मोहित, कैरी, अनिमेश, करेक्ट, 9 डन, थैंक यू सर, गुड। ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट में तो लिखा है हेट्रो एटम को ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब क्या? इस कार्बन की एक वैलेंसी है, ब्रैकेट वाला है, इस कार्बन की एक वैलेंसी है, ब्रैकेट वाला है। 9 डन, गुड। चलो अब 10th करते हैं। बनाते जाओ साथ साथ में, हम साथ साथ हैं जेई एडवांस तक। कब तक साथ हैं? जेई एडवांस तक। उसके बाद तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बनाओ, 10th बनाओ, 11th बनाओ, निखिल सिंह AR1 2027, गुड यार, गजब का कॉन्फिडेंस है निखिल। बनाओ, इन दोनों को बनाओ, चैट लिखना बंद करो, इसको बनाओ।
बहुत बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आदित्य शुक्ला, अभिषेक सोनावाना, रुद्राक्ष। ओ एच, हाँ बिल्कुल सही। एक बच्चे का सवाल है कि ये ओ एच ऐसे लिखना और ओ एच ऐसे लिखना, ये क्या है? ये दोनों क्या है? दे आर सेम, दोनों एक ही बात है। हाइड्रोजन हेट्रोएटम नहीं है। हाइड्रोकार्बन होता है ना, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का एच हटा के कोई NOF लगाया, कार्बन हटा के NOF लगाया, वो हेट्रोएटम है। अच्छा, फैकल्टी हो आप? अच्छा, वेलकम। चलो, तो इनको कैसे बनाएंगे समझ में आ गया? इसको कैसे बनाओगे? CH3CH ब्रैकेट में OH, फिर आएगा CH2CH3, यही आएगा ना, 4 कार्बन, और फिर यहां पे 1 2 3 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। और हमको OH कहां लगाना है? OH लगाना है सेकंड पे, तो यहां हम बनाएंगे OH ऐसे। ऐसे इसको कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5। कंडेंस कैसे बनेगा? CH3CH2, बीच वाले कार्बन की एक वैलेंसी H है, तो यहां बनाएंगे CH, एक वैलेंसी OH है, तो यहां बनेगा OH, फिर बनेगा CH2 एंड CH3। आगे समझ में? कितने कार्बन है टोटल? 5, 1 2 3 4 5, और थर्ड पे OH लगा है, तो हम क्या करेंगे? एक वैलेंसी OH लगा देंगे, है ना? तो लिखो 11 कंप्लीट। फॉस्फोरस भी होते हैं, ज्यादातर हम सोहम यूज करते हैं NON हेलोजेंस, इसको याद रखो। फॉस्फोरस वगैरह क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कम है उससे, मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलोजेंस। हाँ, जीत वर्मा, समझ में आ गया सब, बहुत अच्छी बात है, गुड। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि एक कार्बन का बॉन्ड लाइन क्या बनेगा? एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर एक ही कार्बन हो तो उसका बॉन्ड लाइन क्या बनेगा? अच्छा सवाल पूछा तुमने। एक कार्बन का कोई बॉन्ड लाइन बनेगा? बॉन्ड लाइन के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए आपको? मिनिमम होंगे 2 कार्बन। बॉन्ड लाइन के लिए आपको मिनिमम 2 कार्बन चाहिए, ठीक है ना? आगे बढ़े, ठीक है। आज आप एक काम करना, मेरा एक यूट्यूब चैनल है MS चौहान के नाम से। क्या नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का? MS चौहान। उसमें जाना, एनिमेटेड क्विज दे रखे हैं, एक फोल्डर होगा एनिमेशन वाला, उसमें ये आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक से वो होंगे एनिमेशंस, वो आप देखना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, है ना, और ये कैसे बनाते हैं। और दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर भी मैं क्विज डालता रहता हूं, वो भी आप देख सकते हैं फॉर मोर प्रैक्टिस। आगे बढ़े, चलो 11 तक बना लिया। 12th में क्या करेंगे बताओ? ट्वेल्थ बनाओ। 12th कैसे बनाओगे? अब इसका बॉन्ड लाइन कंडेंस कैसे बनेगा? CH, यहां पे CH2 है, यहां पे भी CH2, और एक वैलेंसी OH है ना इसकी, तो आप इसको OH ऐसे बना लो, एक वैलेंसी OH, ब्रैकेट में OH लिख दो, है ना? अब इसका आगे कैसे बनाएंगे? इसका बॉन्ड लाइन कितने कार्बन की रिंग है? 3 कार्बन। अब हमको क्या लगाना है? एक OH लगाना है, एक ऑक्सीजन OH लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो आप ऐसे सिंपली OH लगाओ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, क्योंकि हम वाटर बनाते हैं ना, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। लाएंगे पृथ्वीराज अभी, वी विल लॉन्च। लिख लिया आपने? इस पे मिलेगा एनिमेशन आपको, इस पे एनिमेशन मिलेंगे,
एनिमेशन एक फोल्डर होगा जिसमें डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब होगा। आगे बढ़े। लिख लिया हुआ तो लिखो 12 डन। चलो ठीक है, अब चलो, अब मैं आपको बताता हूं हाउ टू रिप्रेजेंट एल्कीन। एल्कीन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू रिप्रेजेंट एल्कीन। ध्यान से सुनना, एल्कीन इज ऑल्सो नोन एज ऑलिफिन्स। एल्कीन का एक और नाम है ऑलिफिन्स। एल्कीन में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, है ना, और बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से। इस कार्बन की दो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है, एक होगा एच ऐसे, एक होगा एच ऐसे, एक होगा एच ऐसे, एक होगा एच ऐसे। ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो, डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब दो कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी, तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री। जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसके बीच का एंगल, यानी इस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 120 डिग्री, इस कार्बन की तीन वैलेंसी है, ये इनके बीच 120 डिग्री एंगल होना चाहिए। ऐसे ही यहां पे होगा 120 डिग्री एंगल, ऐसे ही यहां पे होगा 120 डिग्री एंगल। ये ध्यान रखना है, ये इसका करेक्ट फॉर्म है ड्रॉ करने का। और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है, आपको इसको ऐसे नहीं बनाना है, एच ऐसे, एच ऐसे, एच ऐसे और एच ऐसे। दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। ये 120 डिग्री ही क्यों होता है वो हम इनऑर्डिंग में पढ़ेंगे आगे। ये गलत क्यों है, समझ में आ रहा है। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहां पे एंगल आ गया 90 डिग्री। आप ऐसे नहीं बना सकते, दिस इज रॉन्ग। इसको नोट करो पहले। हाँ, ये इसका मॉडल देखो, 120 डिग्री क्यों है, उसका रीजन कहां मिलेगा आपको, इनऑर्डिंग में। ये इसका मॉडल देखो जो मैंने बोर्ड पे बनाया है ना, ये है एक एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी। तो ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है इनके बीच में 120 डिग्री एंगल। सिंपल लैंग्वेज में ये समझें कि डबल बॉन्डेड कार्बन की जो तीनों वैलेंसी होती है, इनको आगे जाके हम हाइब्रिडाइजेशन आपको इनऑर्डिंग में वीके जायसवाल सर बताएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्डेड कार्बन की तीनों वैलेंसी, इसके बीच में 120 डिग्री एंगल, इसके इन दोनों वैलेंसी के बीच में 120 डिग्री एंगल, इसके इन दोनों के बीच में भी 120 डिग्री एंगल, 120 120 120 हो। ठीक है, इसको नोट करो, एक बार रिफ्रेश कर दो। आगे बढ़े। ये मॉडल है, इसकी फोटो ले लो चाहो तो, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो कि ये डबल बॉन्डेड ऐसा दिखता है। सिग्निफिकेंस क्या है वो आगे बताएंगे, ये ऐसा दिखता है ना। अब देखो, अगर मैं बोलूं आपको बॉन्ड लाइन बनाना है, बॉन्ड लाइन, कंडेंस पे आते हैं, पहले हम बनाते हैं बॉन्ड लाइन। तो अगर मैं बोलूंगा कि आप दो एल्कीन है, दो कार्बन की एल्कीन, आप 120 डिग्री पे ये बनाओगे, इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनाओगे, सिंपली आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट एक कार्बन है, जहां खत्म हो रहा है वो एक कार्बन है, कार्बन कार्बन, है ना, ऐसे हो गया। अब 120 ही क्यों, उसका रीजन मैंने बोला ना आपको, इनऑर्डिक में बताएंगे बॉन्ड जब बनता है। ठीक है, अब ये एल्कीन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, अब बनाने हैं 3 कार्बन। तो बताओ थर्ड कार्बन का एल्कीन कैसे बनाओगे, इसमें से किसी भी एच को हटा के आप एक कार्बन लगा दो। अब मैं बनाने जा रहा हूं 3 कार्बन का एल्कीन, तो यहां एक एच हटाया मैंने, CH3 लगाया, ये बनेगा एच और एच। तो अब नेक्स्ट कैसा बनेगा बताओ, नेक्स्ट कैसे बनेगा, नेक्स्ट बनेगा 2 कार्बन। क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे को थर्ड कार्बन कैसे लगाना चाहिए,
यानी ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये थर्ड है। तो थर्ड मुझे कैसे लगाना चाहिए बताओ? ये है थर्ड ऐसे, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है। समझ में आया आपको कि आपने जब H को हटा के कार्बन लगाया तो आपको थर्ड वैलेंसी 120 डिग्री पे ऐसे लगाना है। क्या गलती हो जाएगी? गलती, कॉमन मिस्टेक क्या है? डबल बॉन्डेड ऐसे इमोजी बना लेते हैं। दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। गॉट इट? ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बनाना है 4 कार्बन का एल्कीन। अब फोर्थ कार्बन कहां लगाना है वो देखो, मेरे को बताना पड़ेगा। यहां लगाऊं फोर्थ या यहां लगाऊं, वो बताना पड़ेगा कि इस H को हटा के कार्बन लगाऊं या इस H को हटा के कार्बन लगाऊं या इस H को हटा के। अब मैंने आपको क्वेश्चन में बोला कि इस H को हटा के लगाओ, तो आप क्या बनाओगे? CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 HH। किसका बॉन्ड लाइन बनाना वो मुझे मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन में मैं दूंगा आपको। ये CH3 लग गया। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा बताओ? ये डबल बॉन्डेड, यानी ये बीच वाला कार्बन, ये कार्बन ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा ऐसे 120 डिग्री पे। ये कार्बन भी 120 पे ऊपर आ रहा है, ऊपर आएगा ऐसे। दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब इसका गलत वर्जन क्या है? कौन सा एप्रोप्रिएट गलत है? दिस इज रॉन्ग। तो आपको राइट रॉन्ग दोनों बताने। इन तीनों को ड्रॉ करो पहले एक बार, और फिर लास्ट में लिखना 4 कार्बन डन। लेक्चर PDF इसका मेरे को यार पता नहीं, मैं पता करके बताऊंगा, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा आज तो। नोट करो एक बार, नोट करके लिखना है 4C डन। वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, 4 कार्बन डन। हाँ, बहुत मजा आ रहा है मेरे को पढ़ाने में, अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहे हो तुम। 3 डबल बॉन्ड लगातार होंगे, वैलेंसी बढ़ जाएगी। उसका टेलीग्राम का लिंक इसमें है क्या मेरे? यूट्यूब और टेलीग्राम का लिंक PDF पे? हाँ ठीक है, यूट्यूब पे पिन कर देना। चलो आगे बढ़े। अच्छा, थोड़ा एक दो और बनाते हैं ना। 4 कार्बन डन। अगर मैं आपको एक एल्कीन दे दूं 5 कार्बन की, या फोर्थ कार्बन मैंने यहां लगाया, राइट में लगाया, 1 2 3 एंड फोर्थ, तो अब आप कैसे बनाओगे? पहले आप बनाओगे एक डबल बॉन्ड, बॉन्ड लाइन, फिर थर्ड कार्बन कहां जा रहा है? ऊपर, तो आप बनाओगे ऊपर। फोर्थ कार्बन एल्केन है, अब वो डबल बॉन्ड नहीं है, तो फोर्थ एक टेट्राहेड्रल कार्बन से लगा है, तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि आगे जाके वो जिगजैग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये एक डबल बॉन्डेड कार्बन है, मैं बोलूं 5 कार्बन बनाओ, CS2 CS2 एंड CS3, तो 5 कार्बन में क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 एंड 5। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो पहले बनाएंगे डबल बॉन्डेड कार्बन, ये फिर थर्ड कहां जाएगा? 120, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसी 120 पे जानी है। बाकी फिर क्या? एल्केन, ये तो एल्केन्स हैं, ये जिगजैग बनेंगे, तो ये बनेगा 4 5, यानी ये है 1 2 3 4 5। यानी आपको 120 डिग्री एंगल पे कौन सा रखना है? 120 डिग्री पे सब आपको ये डबल बॉन्डेड कार्बन की वैलेंसी रखनी है। फिर जैसे एल्केन चालू हुआ, जिगजैग। बनाओ इसको। हो गया तो ये लिखो, कौन सा था? 4
ये भी 4 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन डन। पहले बना लो फिर लिखो 5 कार्बन डन। टेलीग्राम चैनल नेम भी MS चौहान के नाम से ही है। आई एम क्लास 9th एंड अंडरस्टैंड ऑल कंसेप्ट। गुड, चलो आगे बढ़े। ये वाले बनाओ। अभी मैंने आपको बताया था ना कि C डबल बॉन्ड C, इसमें अपन ने क्या बनाया था, H H H एंड H। इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा, CS2 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 CS2, या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं CS2 CS2। बॉन्ड लाइन कैसे बनाया था हमने, 2 बॉन्ड, ये तो बनाया था हमने। अब 3 कार्बन में क्या गया था, C डबल बॉन्ड C और 1 कार्बन, तो क्या बनेगा, कंडेंस CS2 CS CS3। बनाओ उसको, CS2 CS CS3। बॉन्ड लाइन कैसे बनता है, 2 कार्बन के बाद तीसरा 120 पे। अब ये 4 कार्बन है, C डबल बॉन्ड C, फिर एक C, फिर एक C, और यहां पे लगे H। तो इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, CS2 CH CS2 CS3 CS2 CS CS2 CS3। बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा, पहले डबल बॉन्ड, उसके बाद 120 डिग्री पे एंगल, फिर जिगजैग। ऐसे बनेगा। हाँ, जिगजैग मतलब टेट्राहेड्रल हो जाएगा ना, उसको रोल नहीं है। बनाओ इन सबको। ये जो मैं पानी पी रहा हूं, क्या पानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है क्या, नहीं है ना, वाटर H2O, ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मेरे हाथ में है, ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग। चलो हो गया। ये नंबरिंग तो दूसरे उसमें लगी हुई है, ई बुक की नंबरिंग है, ये ई बुक है। दीपांशी, मैंने बताया ना, जिगजैग जो है ना, ऐसे कार्बन की वजह से होता है। सब नोट करो और नोट करके लिखो डन। यहां तक हो जाए तो उसके बाद लिखना है आपको ऑल डन। सम्यक। आलोक बागेल, मजा आ रहा है, गुड। आगे बढ़े। ऑल डन लिखना है, ऑल डन।
चलो अब मैं आपको एल्काइन के बारे में बताता हूं। एल्काइन, एल्काइन को कैसे बनाते हैं भाई? मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर बनाने में ही गलती करते हैं। 12th वगैरह तो बहुत दूर की चीज है। एल्काइन को अपने को कैसे बनाना है? ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहां एल्काइन मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, उसको बोलते हैं एल्काइन। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? इस कार्बन की ये जो दो वैलेंसी है, कार्बन और एच, इसके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 180 डिग्री। ऐसे ही इस कार्बन की जो दो वैलेंसी है, इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 180 डिग्री, है ना। अब इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है? क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? ये इसमें सबसे बड़ी गलती है। ये गलती है इसकी। बना दो। थैंक यू शशांक, आप बहुत मस्त पढ़ा रहे हो। पूरी ऑर्गेनिक मस्त चलेगी, बस मस्त रह के पढ़ो तुम, और जितना मैं होमवर्क दूंगा वो कर लेना। थोड़ा ही दूंगा होमवर्क, ज्यादा नहीं दूंगा। क्लास रेगुलरली करना। अच्छा, एल्केन की स्पेलिंग, हाँ सॉरी गलत हो गई। बनाया आपने इसको राइट, इसको रॉन्ग। अब आप मुझे ये बता सकते हो, एल्काइन ये बहुत फेमस है, इसका तो नाम एसिटिलीन भी है। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिटिलीन। ये एसिटिलीन कहां यूज होती है? ये वेल्डिंग में यूज होती है ना। कई बार आपने देखा होगा, वेल्डिंग जब कर रहे हैं ना, वेल्ड वगैरह करते हैं ना, वेल्डर के पास है ना, लोहे को जोड़ते हैं ऐसे, तो देखना वो एसिटिलीन गैस यूज करते हैं। सर्च करना गूगल में कि एसिटिलीन कहां यूज होती है, तो वेल्डिंग में यूज होती है। ठीक है, थैंक यू आदित्य। अब आप मुझे ये बताओ, अब मैं कार्बन बढ़ा रहा हूं, है ना। अभी मैंने आपको एल्काइन में कितने कार्बन लिए थे? 3 कार्बन ना। अगर मैं कहूं कि इसका कंडेंस फॉर्मूला बनाओ, तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच ऐसे बना सकते हो, या फिर सी एच सी एच। जब ये सी सी के एक एच से, मतलब यहां पे 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ना, इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये बन गया इसका बॉन्ड लाइन। गॉट इट? ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर मैं 3 कार्बन ले लूं, 3 कार्बन, अब आपको एक कार्बन बढ़ाना है, यानी इस H की जगह का कार्बन लगाना है, तो आप कैसे बनाओगे? H C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां आ गया CH3। इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा? है ना, बॉन्ड लाइन क्या होगा बताओ? इसका बॉन्ड लाइन क्या होगा? आपको 3 बॉन्ड बनाने हैं। 3 बॉन्ड मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है वो कार्बन है, जहां पे खत्म हो रहा है वो कार्बन है। लेकिन ये तो 2 ही कार्बन है, 1 और 1 2, हमें बनाने 3 कार्बन, तो बीच वाले को एक्सटेंड कर देना है। तो इससे क्या हुआ? ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है। क्यों बनाई है स्ट्रेट लाइन? क्योंकि इस कार्बन की ये वैलेंसी और ये वैलेंसी के बीच कितना एंगल होना चाहिए? 180 डिग्री। ये बॉन्ड और ये वैलेंसी जो है, इनके बीच एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं इधर वाला H हटा के कार्बन लगाऊं, इधर वाला H हटा के कार्बन लगाऊं, ऐसे बनाएंगे। इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे बनेगा? कंडेंस CH3, फिर नेक्स्ट एक C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये बना कंडेंस्ड। अब बताओ इसका बॉन्ड लाइन कैसे बनेगा? बॉन्ड लाइन, कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन। तो पहले मैं बनाऊंगा एक ट्रिपल बॉन्ड, फिर सेकंड में से एक कार्बन इधर, और फोर्थ में से एक कार्बन इधर, यानी ये 1 2 3 4। ये भी लीनियर बनेगा, ये भी लीनियर बनेगा, क्योंकि इसके कार्बन के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 180। इस ट्रिपल बॉन्ड में भी एंगल कितना होना चाहिए? 180। यानी ये चारों कार्बन एक लाइन में रहेंगे। ऑल 4 कार्बन विल बी इन सेम लाइन। लिखो, मैं फिर मॉडल भी दिखाता हूं आपको।
एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूं। ये पकड़ना। ऑल डन लिख दिया आपने, अभी होना। पहले इनको ड्रॉ कर लो, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मॉडल बनाते हैं। नहीं, ऐसा कोई अलग से नाम नहीं, आदित्य आदित्य सैनी ऐसा अलग से नाम नहीं है। मिथाइल अल्कोहल कैसे बनेगा? एक लाइन ड्रॉ करो और OH लिख दो। हाँ, इसको मैं बताता हूं, देखो पूरा। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये ट्रिपल बॉन्डेड है, ये मेरे हाथ में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये 3 बॉन्ड मान लो, है ना। तो एक वैलेंसी इसकी इधर जाएगी ऐसे, और इसकी एक वैलेंसी इधर जाएगी। ये समझ में आ रहा है? C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे। ये है एल्काइन, है ना, ये एक एल्काइन है। अब मैंने क्या किया है, ये इसको ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे, ये एल्काइन है। फोटो ले लो चाहो तो इसकी। मिडिल लाइन से एक्सटेंड, ये स्टैंडर्ड है दीपांशी, मिडिल लाइन से एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब ये है 3 कार्बन, 3 कार्बन समझ में आ रहे हैं, 1 2 और 30। अब मैं ये H हटा रहा हूं, तो मुझे बताओ थर्ड कार्बन कहां लगना चाहिए? क्या इसी लीनियर लगना चाहिए या ऐसे जिगजैग लगना चाहिए? जिगजैग नहीं लगेगा, लीनियर लगेगा ना। एकदम क्लियर है, मॉडल दिख रहा है साफ। मैं लगाता हूं कार्बन, सिर्फ कार्बन दो मेरे को। तो ये है मेरा थर्ड कार्बन, ये चीज है। ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये लीनियर है ना। अब अगर मैं कहूं कि इस H को हटा के भी कार्बन लगाना है, इस H को हटा के, अब मैं इस मॉडल पे आ रहा हूं, तो ये भी तो लीनियर ही आएगा। ये पहले से लीनियर है, एक ही लाइन में है, बस मेरे को यहां कार्बन है, हाइड्रोजन को हटा के यहां कार्बन लगाना है, इस जगह पे लगाना है। तो ये हटाया और ये लगाया, देखा? क्लियर हुआ एकदम? तो यस सर लिखो। अब मुझे बता सकते हो, अगर मैं और कार्बन बढ़ाऊं तो क्या होगा? ये मेरे हाथ में कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, 4 कार्बन हो गए। लेकिन अगर मैं 5th कार्बन लगाऊंगा तो फिर वो एल्केन हो गया, तो वो फिर आप जिगजैग बनाओगे इस तरफ। 5 6 7 8 वो जिगजैग बनेंगे ऐसे। चैट थोड़ी हैंग हो रही है। ये 4 कार्बन, चलो मॉडल में दिखाता हूं 5 कैसा दिखेगा। ये कार्बन और देना। ये 4 कार्बन है, फिर 5th कार्बन कैसे होगा? टेट्राहेड्रल में ऐसे नीचे होगा, ये 5th ऐसा दिखेगा। 6th कैसा होगा? ऐसे होगा, क्योंकि आगे अब एल्केन बन गया है। 180 डिग्री पे कौन रहेगा? जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, उसकी ये दोनों वैलेंसी 180 डिग्री पे। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इसकी वैलेंसी 180 डिग्री पे। आगे वाले तो जिगजैग हैं, इस तरीके से बनेंगे। तो 1 2 3 4 लीनियर, उसके बाद जिगजैग। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं एल्काइन के अंदर 4 कार्बन लीनियर, बाकी जिगजैग। ऐसे मॉडल से क्लियर हुआ ना एकदम? 4 1 2 3 4 लीनियर, फिर जिगजैग ऐसे। ठीक है, जब भी एल्केन आएगा जिगजैग होगा। कैन वी पुट 2 ट्रिपल बॉन्ड? हाँ, गैप के साथ लिख सकते हो। 2 ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हो गैप के साथ। अब ये इतना लिखो। अब मैं आपको कल से डीपीपी दूंगा, टुमारो है ना, कल से आपको मैं नेक्स्ट क्लास से डीपीपी दूंगा। आज आपको काम करना है, आज आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनिमेशन है वो देख लेना, एक और है हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो देख लेना, है ना। ये 2 चीज आप देख लेना बस। डीपीपी आपको अगली बार ये कैरियरविल के इसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मिलेगी, तो आपको डीपीपी मिलेगी, शीट मिलेगी। हाँ, आपको अगर बुक खरीदनी हो तो आप मेरी बुक खरीद सकते हो। आपको मेरी एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वाली बुक खरीदनी है। इसमें आपको खरीदना है 19th एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है। पुराना नहीं खरीदना है, नया एडिशन आ गया है,
तब भी आप खरीदो तो 19 एडिशन खरीदना और बालाजी पब्लिकेशन के साथ, है ना, ये आप जरूर खरीद लेना। बुक्स हम ऐसे करेंगे, हमारा प्लान ये रहेगा, सबसे पहले हम लोग ये लेक्चर देखना है, उसके बाद आपको लेक्चर रिवाइज करना है, फिर आपको डीपीपी करनी है और फिर आपको शीट लगानी है, मैं शीट भी दूंगा, उसके बाद आपको बुक करनी है। ऐसे सिस्टमेटिक करना है, वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है। और आपको जो लगे कि यार ये मतलब लेक्चर में, आपको आज का लेक्चर कोशिश करना है कि आज ही आपको पूरा रिवाइज करना है, ठीक है। ओवरऑल लेक्चर में आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया वो लिखो, और साथ में ये लिखो आप कहां से देख रहे हो, किस होम स्टेट या होम टाउन का नाम लिखो। बाकी अब नेक्स्ट बार बनाएंगे, अपने होम टाउन या हम होम स्टेट का नाम लिखो, और ओवरऑल लेक्चर में कितना मजा आया वो लिखो। मजा आया या नहीं आया ये लिखो। मजा आने का मतलब आपको पता ही नहीं चला 1.5 घंटे कब निकल गए, है ना। बिहार, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, प्रयागराज, आगरा, औरैया, छत्तीसगढ़, मथुरा, हरिद्वार, पुणे, नागपुर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, एक्सीलेंट, केरला, लखनऊ, यूपी, कानपुर, मजा आ गया, लव फ्रॉम, बहुत ज्यादा तेज चल रही है, बिहार। स्टेट टाउन का नाम लिखो, टाउन और अच्छा लगेगा। अपने शहर का नाम, या अपना गांव है तो गांव का नाम, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, अरे सिरसा, पाली, जमशेदपुर, आसनसोल, एमपी, जम्मू, जम्मू मजा आ गया, हिमाचल प्रदेश, देख रहा हूं कोई स्टेट बस तो नहीं गया, कोटा से, अच्छा कोटा से, हैदराबाद, गाजीपुर, कोलकाता, सोनीपत, सिक्कर, असम, वेस्ट बंगाल, झांसी, नफरतगंज, दुबई, दुबई से भी देख रहे हो, गुड, उड़ीसा, देहरादून, चलो ठीक है, हरियाणा। बस तैयार हो जाओ, खूब मजा आएगा कोर्स में, मस्ती से कर लेंगे, जितना मैं बताऊं उतना आप करते जाओ, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। झांसी वगैरह, भीलवाड़ा, राजस्थान, ठीक है। मिलते हैं फिर, एक बार सब जय हिंद लिख दो एंड क्लास ऑफ। परसों मिलेंगे फिर सेम टाइम में, सेम। जय हिंद, जय भारत।